एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेंच पीरियड क्या होता है। बेंच पीरियड में आपके पास कितना टाइम होता है, बेंच पीरियड कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, बेंच पीरियड में क्या होता है और क्या नहीं होता, क्या बेंच पीरियड में टर्मिनेट किए जाते हैं, आपकी बेंच पीरियड कितने दिनों तक चलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो बात होगी वो बेंच पीरियड इन विप्रो की बात होगी, यानी विप्रो कंपनी के अंदर आपकी बेंच पीरियड क्या होती है, इसमें आप क्या करते हैं, कब तक रहती है, कब तक स्टे कर सकते हैं, बेंच पीरियड में टर्मिनेट किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, या बेंच पीरियड में फायर हो जाती है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन सारे डिटेल्स के ऊपर हम वन बाय वन बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो या इस तरह की वीडियो हो जो IT रिलेटेड फील्ड के हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बेंच पीरियड होता क्या है। व्हाट इज बेंच पीरियड? देखिए, बेंच पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर आपके पास न कोई प्रोजेक्ट होती है, न कोई वर्क होता है। आप जो है बिल्कुल स्टे कंडीशन में रहते हैं कंपनी के अंदर, जहां पे आपके पास बिल्कुल स्टे में रह सकते हैं, आराम से जिंदगी जी सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस होता है, एकदम चिल होता है। तो ये बेंच पीरियड क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, नो वर्क, नो प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्या है, नॉट एलोकेटेड टू एनी प्रोजेक्ट। तो ये होता है आपका बेंच पीरियड। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि व्हेन बेंच पीरियड स्टार्टेड और एंडेड। इसके ऊपर बात करते हैं कि बेंच पीरियड आपका स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। तो देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग एंड होगी, आफ्टर एंड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के एंड के बाद जो है आपका जो है बेंच पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बेंच पीरियड स्टार्टेड। और ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक कि आप अंटिल गेट एनी प्रोजेक्ट, जब तक कि आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं हो जाते हैं तब तक आपका ये बेंच पीरियड चलेगा। तो जब कभी भी आप बेंच पीरियड पे रहेंगे तब तक जो है आपको क्या करना है, सर्च फॉर द प्रोजेक्ट, सर्च फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सर्च करना है। इनके बहुत सारे पोर्टल आते हैं जहां पे आप अपने आप को एज एन ओपन पोजीशन पे शो कर सकते हैं, एज एन ओपन पोजीशन। उसके बाद जो हो सकता है आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस इन बेंच पीरियड। बेंच पीरियड में क्या होता है? देखिए, बेंच पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां आपके पास ना कोई प्रोजेक्ट होता है, ना कोई प्रोजेक्ट में आप एलोकेटेड होते हैं। आप बिल्कुल स्टे पीरियड में होते हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल चिल एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इस पीरियड में क्या आप बिल्कुल ही चिल रहते हैं? क्या आपके ऊपर कंपनी की कोई नजर नहीं रहती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, इस बेंच पीरियड में आपको जो है कंपनी के द्वारा बहुत सारा जो है सर्टिफिकेशन के लिए बोला जा सकता है कि आपको ना कुछ असाइन किया जाएगा, असाइन कोर्सेज, कुछ कोर्सेज असाइन किया जाएगा। सपोज करते हैं 7 आवर का कोर्स कर दिया जाएगा, 70 आवर्स का कोर्स असाइन कर दिया जाएगा, 20 मिनट का कोर्स असाइन किया जाएगा। ये सब कोर्स जो है आपको करना पड़ेगा एज ए फ्रेशर्स। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि आपको इसमें कुछ सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है। सर्टिफिकेशन लेने के लिए हो जाएगा, सपोज करेगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो है सर्टिफिकेशन आपको लेने के लिए बोल दिया जाएगा। उसकी ट्रेनिंग होगी, आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, एग्जाम देना होगा। सैप का हो सकता है, सेल्फोर्स का हो सकता है। इन सारी चीज के ऊपर जो है आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। इस दरमियान जो है आपको अपने आप को स्किल अप करना होगा। स्किल अप अपने ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग करना होगा। ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेन होना पड़ेगा, स्किल अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है व्हाट हैपेंस इन बेंच पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के टर्मिनेशन ऑन बेंच पीरियड। क्या आप बेंच पीरियड में टर्मिनेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बेंच पीरियड में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टर्मिनेट हो जाता है, यानी यहाँ पे आप फुल माइंड रखें कि नो टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन का केस कब आता है? जब आप किसी कंपनी के अगेंस्ट चलते हैं, अगेंस्ट द कंपनी।
कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट चलेंगे। ये पॉलिसी के अगेंस्ट क्या हुआ कि आपको कुछ असाइन कर दिया गया कोर्सेज जब आप बेंच पीरियड में हैं, आप क्या किए, ये 7 आवर्स 70 आवर्स 20 मिनट्स का कोर्स किए ही नहीं, नॉट डन। नॉट डन हुए तो आप अगेंस्ट दी पॉलिसी चले गए, पॉलिसी के अकॉर्डिंग है नहीं, तो इस केस में आपको टर्मिनेट किया जाता है। कोई सर्टिफिकेशन दे दिया गया करने के लिए, आपने क्या किया, सर्टिफिकेशन किया नहीं, सैप का नहीं किया, सेल्फोर्स का नहीं किया, आप चिल मार के अपने सो रहे हैं, इस केस में भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अपने आप को आप स्किल अप नहीं कर रहे हैं, इस दरमियान क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा। नो प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आपकी कोई स्किल ही नहीं है तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो आप बेंच पे ही रहेंगे, बेंच पे ही रहेंगे, कंपनी के अगेंस्ट चलेंगे तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप बेंच पीरियड में रहेंगे, यानी ट्रेनिंग के बाद आपका बेंच पीरियड स्टार्ट होता है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अनटिल ट्रेनिंग आपका जो है नो बेंच पीरियड चलेगा, आप बेंच पीरियड पे नहीं रहेंगे। ट्रेनिंग के बाद ही आपका बेंच पीरियड स्टार्ट होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज विल बेंच पीरियड स्टे। देखिए बेंच पीरियड स्टे कितना दिन होगा, इसका कोई भी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज विल बेंच पीरियड स्टे। देखिए बेंच पीरियड कब तक स्टे करेगा इसका कोई एस्टिमेट नहीं है। आप मैक्सिमम जो है यहाँ पे दिया जाता है 45 डेज, 45 डेज के अंदर जो है आपको बेंच पीरियड से हट जाना है। ये जो एक्सपीरियंस लोगों को दिया जाता है, लेकिन आप जो फ्रेशर्स है, तो अभी क्या चल रहा है ना, कई लोग जो है 6-6 महीने तक है, 6 मंथ तक आपकी प्रोजेक्ट मिली नहीं। कई ऐसी कंपनियां जहाँ 1 ईयर तक भी बच्चे बेंच पीरियड पे रहते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन विप्रो में ऐसा नहीं है, कई लोगों को प्रोजेक्ट शुरुआत में ही मिल जाता है, ट्रेनिंग के स्टार्ट होने के बाद और एंड होने के बीच में ही मिल जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि विप्रो में बहुत ही मैक्सिमम कम बच्चे होंगे जो पहले वाले, जिनको अब तक प्रोजेक्ट नहीं मिला होगा, लेकिन अभी जो हायर हो रहे हैं उनको प्रोजेक्ट हो सकती है नहीं मिलेगी। एज पर मार्केट का जो स्थिति है अभी, यानी जो सिचुएशन है मार्केट में, प्रोजेक्ट कम है और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोजेक्ट ना मिले, ये भी सही नहीं है। तो जब मार्केट में बूस्टअप आएगा तो आपको प्रोजेक्ट जल्द ही मिल जाएगा। तो बेंच पीरियड का कोई भी बात नहीं है, ये स्टे कर जाएगा, जब तक स्टे करेगा जब तक कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता है। जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जब आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपका बेंच पीरियड समाप्त हो जाएगा। तो ये था आपका बेंच पीरियड इन विप्रो। बाद बाकी और भी कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे कि जब तक आप बेंच पीरियड में रहते हैं तब तक आपको कंपनी के अगेंस्ट नहीं चलना है। कंपनी जो बोलती है, कोई कोर्सेज असाइन करती है तो कोर्स को करना है, उसके सर्टिफिकेशन को लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अपने आप को सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं कहा कुछ किए कुछ, सर्टिफिकेशन जो है आपको जो ट्रेनिंग दिया गया था उसके अकॉर्डिंग लेना है। जो सपोज करते हैं आपको ऑटोमेशन की ट्रेनिंग दी गई है तो आप ऑटोमेशन में ही सर्टिफिकेशन लीजिए। सपोज करते हैं कोड जावा के दिया गया है तो कोड जावा में सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करें। अगर आप इसमें अच्छी तरह से, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें अच्छी तरह से ट्रेंड है तो आप नेक्स्ट जा सकते हैं, अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिएक्ट जेएस पढ़ सकते हैं, मोंगोडीबी पढ़ सकते हैं, मन पढ़ सकते हैं, या फिर सेल्फोर्स पढ़ सकते हैं, सैप पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड कर जाती है, लेकिन अपने आप को ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, जब तक आप अपनी कंपनी के अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉय नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको प्रोजेक्ट का कॉल नहीं आ जाता है, तब तक आप बेंच पीरियड में ही रहेंगे। या हो सकता है आप प्रोजेक्ट मिल गया लेकिन प्रोजेक्ट में आप है ही नहीं, वहां पे प्रोजेक्ट में जब एलोकेट हो जाते हैं ना तो आपकी बिलिंग होने लग जाती है। जब आपकी बिलिंग होने लग जाएगी तो आप बेंच में एलोकेट हो जाएंगे, डिप्लॉय टू द प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका बेंच पीरियड इन विप्रो। बाद बाकी विप्रो के बेंच पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू हम आपका रिस्पांस दे देंगे। बाद बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो या फिर हायरिंग से रिलेटेड हो, इंटर्नशिप से रिलेटेड हो या टेक्निकल फील्ड जो IT रिलेटेड हो, उनकी सारी वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर मिले। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।